दिसंबर जनवरी का महीने में हुआ था, जो कि ठंडा का मौसम होता है। और इस बार का रनिंग अगस्त सितंबर का महीना में हो रहा है। जितने भी बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए नया एडमिट कार्ड जारी किया गया है। तो आप ड्यूटी में लगे हुए सिपाही हैं, उनको है कि जो ध्रुवा का ट्रैक जो है वो बिल्कुल प्लेन है, तो वहाँ पर इस प्रकार की घटना देखने को नहीं मिली है। जगुआर का ट्रैक ऊंचा नीचा है, काफ़ी टफ है। इसके बावजूद भी यहाँ के जो सिपाही बहाली झारखंड में पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियां बटोर रही है। वजह है 12 कैंडिडेट्स की मृत्यु। 22 अगस्त को शुरू होने वाली यह दौड़ 3 सितंबर को आकर के स्थगित कर दी गई थी। इस दौड़ में वाकई कई एक परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे 2017 में जो रनिंग हुआ था वो दिसंबर जनवरी का महीने में हुआ था, जो कि ठंडा का मौसम होता है। और इस बार का रनिंग अगस्त सितंबर का महीना में हो रहा है, जिसमें थोड़ा उमस भरी गर्मी होती है। कैंडिडेट्स की संख्या 6000 है, जिसमें काफ़ी भीड़ में बच्चे दौड़ने को आ रहे हैं। रास्ता में इंतज़ार करना पड़ रहा है, आने तक उनको खाने पीने का सामान, और रात में भी उनको जगना पड़ रहा है। एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद ज़्यादा समय नहीं मिला, जिसकी वजह से बच्चे रनिंग का प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे। और प्रैक्टिस नहीं करना एक बड़ा कारण हो सकता है इस प्रकार की घटना घटने के पीछे। ट्रैक भी एक बड़ा कारण बनता है। 17 बैच में जो रनिंग कराया गया था वह एक प्लेन मैदान के अंदर 20 चक्कर 22 चक्कर मारने थे, जबकि इस बार का रनिंग में 834-35 मीटर तो कहीं कहीं 2.5 किलोमीटर जाना और आना पड़ रहा है, जिसमें कि बीच रास्ते में चढ़ान एवं ढलान का सामना करना पड़ रहा है। ये भी बच्चों का परेशानी का एक बड़ा कारण है। 2 तारीख को स्थगित किया हुआ दौड़ 10 तारीख से पुनः चालू किया गया है। इसके विषय में मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको बताया है। आप जो कैंडिडेट्स 10 तारीख से रनिंग में आएंगे, उनके लिए जो दिशा निर्देश दिया गया है वो आपको कैसे हेल्प करेगा और किस प्रकार आपको लेना है। तो मुख्य तौर पे 5-6 जो महत्वपूर्ण निर्देश है वो जेएसएससी और पुलिस मुख्यालय की तरफ से निकला है। इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे सबसे बड़ा बदलाव है, पलामू चियांकी हवाई अड्डा जो था उसको, उस ट्रैक को कैंसिल कर दिया गया है। वहाँ पे अब कोई दौड़ नहीं होगा। वहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं उनको बाकी 6 जगहों पर बांट दिया गया है, जो कि 19 और 20 तारीख को अलग अलग 6 जगहों पे बांटे जाएंगे। जितने भी बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए नया एडमिट कार्ड जारी किया गया है। तो आप पुराना एडमिट कार्ड से नहीं, बल्कि नया एडमिट कार्ड में आपका तिथि और समय जो है निर्धारित की गई है, उसे ज़रूर डाउनलोड करें। 8 तारीख से एडमिट कार्ड साइट पे अवेलेबल हो गया था, आप एक बार देख करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरा है जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, 6000 कैंडिडेट्स को एक बार में एक दिन में दौड़ाया जाता था, जिसमें से लगभग 32-3500 कैंडिडेट्स प्रेजेंट होते थे। उसमें से लगभग 1400 से 1500 के करीब लड़के पास होते थे, और वहीं लड़कियां 400 से 600 के करीब पास होती थी। अर्थात लगभग 50% डाटा जो है वो पास होने का रेशियो था, जिसको नया डेट के हिसाब से 50% करके कैंडिडेट्स जो 6000 आने वाले थे उसको 3000 कर दिया गया है। इसका आपका प्रॉफिट यही है कि दौड़ में जो 10-11 बज जाती थी वो अब घट कर 9 बजे तक में दौड़ खत्म हो जाएगा। आपका एंट्री का समय भी निर्धारित कर दिया गया है। पहले आपको 5 बजे से 12 बजे तक एंट्री दिया जाता था, इस बार से आपको 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ही एंट्री दिया जाएगा। यह सख्त निर्देश है कि 9 बजे के बाद दौड़ नहीं कराई जाएगी। इसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें मेडिकल का भी चेकअप करना है। जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको सांस का प्रॉब्लम हो, बीपी का प्रॉब्लम हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, तो उनको पहले रनिंग से पहले ही डॉक्टर से सलाह लेने की बात की गई है। आप इसको निहायत ध्यान दें। नौकरी के जोश में आपको बीमारी को नेगलेक्ट करके नहीं दौड़ना है, क्योंकि आगे मैं आपको ये भी समझाने का कोशिश करूँगा। कुछ बच्चे जो है नौकरी के जोश में कुछ गलतियाँ भी करते थे। जैसे शाम को 4 बजे 5 बजे आकर ही दरवाजे में लाइन लगा लेते थे। वे रात भर सोते नहीं थे, और सवेरे जल्दी रनिंग होने की वजह से वे रात भर ऐसे पड़े हुए रहते थे ज़मीन में, जिससे कि उनका एनर्जी, माइंड का एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस रहता था। रात भर नहीं जगना और सवेरे उठकर अचानक 10 किलोमीटर दौड़ना, ये बहुत बड़ा खतरे का चीज़ है। तो आप रात में जगें नहीं। बेशक अभी 3000 का कैंडिडेट्स हैं, तो आप 3 बजे आ जाएंगे तो आराम से आपको 4 बजे तक में एंट्री मिलेगी, और 4 से 5 बजे तक के बाद आपको 8 से 9 बजे के बीच बिल्कुल आपका रनिंग खत्म हो जाएगा। इसलिए आप जगह नहीं, अननेसेसरी काम नहीं करेंगे। दूसरा है, बच्चे लाइन लगाते हैं तो बैठ जाते हैं, तो बैठने की वजह से उनका पैर जाम हो जाता है। पैर जाम होने की वजह से उनको रनिंग में, नसेस में प्रॉब्लम आती है। तो आप बैठ करके इंतज़ार नहीं करेंगे, बेशक आप अपना जगह बना करके बैठेंगे, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से अपने हाथ पैर को जगह मिल सके। तीसरा है, खाना एवं पानी का व्यवस्था बहुत से कैंडिडेट्स नहीं जानने की वजह से बिना
प्रबंध किए जाते थे और वे अंदर घुसने के बाद उनको खाने पीने का सामान नहीं मिल पाती थी और अच्छा डाइट नहीं होने की वजह से भी उनका रनिंग इफेक्टेड हुआ। इसे कई एक केस मिला जिसमें बच्चे बोल रहे हैं कि हम 2 दिन से खाना नहीं खाए थे और मैं बेहोश हुआ हूँ। तो आप खाना का प्रबंध करके आएँ। सेब, नारियल पानी आप यदि डाव पानी बोतल में लेकर के आएँ तो बहुत अच्छा होगा। चना भिगा करके आएँ वो अच्छा होगा, और नहीं तो फिर और भी कुछ चीज़ें आप खाने के लिए पकड़े रहें। आगे का बात है जिसे मैं पहले बता भी दिया, अगर आपको किसी प्रकार का परेशानी है तो आप मेडिकल चेकअप बिल्कुल करा के आएँ पहले। दोस्त, यदि ज़िंदगी रही तो आप 1000 नौकरियाँ कर सकते हैं। सूरज वर्मा जो है JPSC को फाइट कर चुके कैंडिडेट से 2 बार उन्होंने मेंस लिखा था, इसके बावजूद भी उन्होंने इस बहाली में अपनी जान गंवा दी। यदि वे ज़िंदा होते तो हो सकता है इस बार नहीं तो अगले बार JPSC या फिर CGL वे ज़रूर निकालते। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको एक गाइड होने के नाते, एक एक्सपीरियंस सिपाही होने के नाते मैं बताता हूँ, बहुत से ऐसे भी जगह हैं जिन जगहों पर ड्यूटी में लगे हुए सिपाही हैं उनको मेडिकल का ट्रेनिंग नहीं है। झारखंड जगवार में या फिर जयपुर में इसका ट्रेनिंग बाकायदा दिया जाता है। BFNA का कोर्स किया हुआ हर एक जवान है। झारखंड जगवार का जो कैजुअल्टी रेट है वो बहुत कम है, 1 कैंडिडेट्स का ही कैजुअल्टी हुआ है। उसी प्रकार आपका धुरवा रांची में बिल्कुल एक भी कैंडिडेट्स अभी तक कैजुअल्टीज़ नहीं हुए हैं। इसका कारण भी है, आप रांची का जो टेम्परेचर है, रांची का जो क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा है, और दूसरा है कि जो धुरवा का ट्रैक जो है वो बिल्कुल प्लेन है, तो वहाँ पर इस प्रकार की घटना देखने को नहीं मिली है। जगवार का ट्रैक ऊंचा नीचा है, काफ़ी टफ है। इसके बावजूद भी यहाँ के जो ड्यूटी में लगे हुए जवान हैं उनको मेडिकल का बेहतरीन जानकारी है। वे जंगल वारफेयर, बैटल फील्ड नर्सिंग असिस्टेंट्स, BFNA जिसे कहा जाता है, भारतीय सेना से अटैच होकर के इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक, मेंटल हैरेसमेंट, एनर्जी लॉस या फिर गनशॉट वुंड जैसे इमरजेंसी क्रिटिकल केयर के विषय में इनको जानकारी रहता है। और यही वजह है कि यहाँ पर डेथ रेट बिल्कुल कम है और यहाँ पे कैंडिडेट्स को अच्छा सुविधा भी मिल पा रही है। मेडिकल का जो सुविधा है उसमें भी कई एक ऐसे नए कैंडिडेट्स, नए नर्सेस को या फिर प्रैक्टिशनर्स को भेज दिया जा रहा है, जिसकी वजह से भी उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रही है। एम्बुलेंस की कमी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी या फिर और भी कई एक कारणों से ये घटना हुई है, जो हमारे लिए दुखद है। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कैंडिडेट्स अपने सूझबूझ के साथ अपना रनिंग को पूरा करेंगे और अपना ड्रीम को सक्सेस करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी अनमोल है। आज के लिए इतना ही। आगे वीडियो के साथ जुड़े रहें। आने वाले अपडेट्स में मैं आपको कल जो कैंडिडेट्स आएंगे, क्या क्या इस दौड़ में बदली किया गया है, उसके विषय में भी प्रत्यक्ष इंटरव्यू लेकर आपको दिखाने का कोशिश करूंगा। बने रहें चैनल के साथ, आपको गाइड मिलता रहेगा। डिफेंस सर्विस का यदि आप ड्रीम रखते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा काम है आपको गाइड करना, इसके अलावा किसी और प्रकार का वीडियो बनाने का मकसद नहीं है। जय हिंद।